तो पहला सवाल आपका देखो क्या आपका, ये आपका पहला सवाल हमारा है 20 पैसा और 3 रुपए के बीच का अनुपात हमको निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है। अनुपात को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में आपको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मतलब समझाता हूँ रेशियो का होता क्या था। आज हम रेशियो का सवाल करेंगे, हम अनुपात अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। यानी प्रोपोर्शनल हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो रेशियो इसको बोलते हैं अनुपात। थोड़ा सा इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अनुपात, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी, या ए टू बी भी पढ़ता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या पहला वाला हमारा ऊपर होता है और दूसरा वाला इसके नीचे होता है हमारा। इसको न्यूमरेटर और अपन डिनोमिनेटर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसको लिखा जाता है, लेकिन लिखने का तरीका तो ये तो आपको पता ही होगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो ऊपर हमारा जो ऊपर और नीचे, इसका यूनिट सेम होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। आज यूनिट सेम जो भी होगा उस तरीके का सवाल हम 10 सवाल सीखने वाले हैं हमारा, ठीक है ना। ओके, कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ सवाल आपको होमवर्क दूंगा मगर। तो यूनिट सेम होना चाहिए ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का। जैसे कि हमारा ये सवाल में आपका 20 पैसे हमारा क्या है, 20 पैसा है हमारा, तो 20 पैसा है हमारा, ठीक है। फिर रेशियो 3 रुपए हमारा, ये रुपए में है, 3 रुपए में। तो इसका रेशियो हम कंपेयर नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि आपका ये पैसे में है, ठीक है, ये रुपए में। तो इसको हमको सेम बनाना होगा। जब सेम बनाओगे तभी हम रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किस रेशियो में बड़ा है कि छोटा है हमारा, ठीक है। ओके, तो इसको हमको हमेशा सेम बनाना है, ठीक है। तो 1 रुपये में बाबू, 1 रुपये में हमारा कितना पैसा होता है? हमारा 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 20 पैसा को 20 पैसा ही रहने दो, 20 पैसा रेशियो। और 1 रुपये में 100 पैसा है, तो 3 रुपये में कितना होगा? 300 पैसा होगा। कितना होगा? 300 पैसा होगा हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हो इस चीज़ हमारा सेम है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा ना पूरा चीज़, तो जल्दी जल्दी ऐसे ही काट के कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका सेम हो गया हमारा, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपको रेशो वाला सवाल होगा, अनुपात वाला जो आपका सवाल होगा, तो रेशो देख लेना, सबसे पहले आपको सेम बनाना होगा। अगर जब पहले से बना होगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से हमारा ये काटोगे हमारा कितने बार हो जाएगा? 15। ये आपका एक बार में गया, तो 1 रेशियो कितना आ गया आपका? 15। तो 1 रेशियो 15। ऐसे से काटने का समझ में आ रहा है ना। या ऐसे भी काट सकते हो, ये आपका 20 पैसा डिवाइड बाई 300 पैसा हो जाएगा हमारा। पैसा से पैसा तो कट ही जाएगा हमारा, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो 1/15। ऐसे भी काट सकते हो, या तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। दोनों आपको आना चाहिए आपका, ठीक है। तो 1 रेशियो 15 हमारा कहाँ पर? हमारा सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अनुपात, ठीक है। अनुपात हमको कैसे निकालना, उसका यूनिट आपको सेम करना होगा हमको, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है हमारा, कौन छोटा है। यानी कि पहला वाला हमारा छोटा है, दूसरा वाला हमारा क्या है? आपका बड़ा है हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर इतना लंबा तो आपको करने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पता होगा, डायरेक्ट यहीं पे आपको काट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपया हमारा, तो इसको रुपये को पैसा जब बनाओगे, ये हमारा कितना होगा? 300 पैसा हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 3 रुपये में 300 पैसा हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से हमारा ये काटोगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 15 आएगा। डायरेक्ट हो गया हमारा सी पार्ट, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको कैसे अप्रोच करना है सवाल को, वो भी मैं आपको सिखाता रहता हूं, ठीक है। चलिए, तो हमने रेशियो हमने सीख लिया, अनुपात हमने सीख लिया, पैसा रुपए का, ठीक है, कन्वर्जन करके सेम करके, ठीक है। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसी कॉन्सेप्ट आपको कमेंट करके आपको बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 1 आपका, जो भी आप कमेंट किया करो सवाल का आंसर, तो आपको जो भी क्वेश्चन नंबर हो आपका होमवर्क का, वो जरूर लिख कर कमेंट किया करो, जिससे मैं आपको चेक कर लेता हूँ आराम से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2 दोस्तों करते हैं। सवाल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, और आरआरबी में भी आपका सवाल पूछा गया आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? 5 दर्जन, यानी कि 5 दर्जन जो हमारा 2 स्कोर, यानी कि स्कोर को, यानी कि स्कोर को अंकों बोलते हैं हमारा, के बीच का अनुपात आपको निकालना है। क्या होगा? तो अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको सेम बनाना पड़ेगा आपको यूनिट आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 दर्जन लिखा है, ये क्या आपका दोस्तों? 5 दर्जन। तो यहाँ पर देखो 1 दर्जन में कितना आर्टिकल होता है हमारा? 1 दर्जन में कितना सामान होता है हमारा? 1 दर्जन में हमारा 12 को सामान होता है। कितना होता है आपका? तो 12 सामान होता है हमारा,
सामान सामान मतलब वो जो केला वोला फलाना टाइप उससे वो संतरा वगैरह हो। तो एक दर्जन में हमारा 12 सामान होता है हमारा, ठीक है। और एक स्कोर में यानी कि एक अंक में, ठीक है, एक अंक में, इसको लिख देता हूँ, एक स्कोर में हमारा 20 होता है हमारा, एक स्कोर में हमारा 20 होता है। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपका बहुत सारा आपका आता रहता है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है आपको, ठीक है। तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दर्जन में आपका हो जाएगा हमारा 5 × 12। एक दर्जन में 12 सामान होता है तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा आपका? यूनिटरी मेथड से आपका इकाई वाला मेथड आपने पढ़ रखा होगा 55 में। आपका एक दर्जन में आपको 12 सामान मिल रहा है तो 5 दर्जन में 5 × 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर रेशो लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 स्कोर, तो एक स्कोर में हमारा एक अंक में हमारा 20 है, हमारा 2 में कितना होगा? 2 × 20, ठीक है। ये आपका ऐसे सेम करके आपको बनाना है, ठीक है। अब इसको काट लो, पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से काटोगे इसको, 5 चौको 20 हो गया हमारा, ठीक है। 4 से इसको काटोगे, 4 तिहाई कितना हो गया? 12 हो गया हमारा, कितना हो गया? 12। तो 3 रेशियो कितना हो गया? 2। तो 3 रेशियो 2 देख लो कहां पर आपका, वही वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो 3 रेशियो 1 है, ये तो है नहीं आपका, ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है हमारा, ये तो ऑप्शन कोई सा नहीं है आपका हो रहा है। ऑप्शन गलत है क्या आपका? नहीं, ऑप्शन नहीं गलत है। यहाँ पर देखो थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है, सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देता। हमारा आंसर तो ए ही है हमारा, ध्यान रखना। इसको भी जब काटोगे 2 से, देखो 2 के टेबल में ये भी आपका कट जाएगा, तो 3 रेशियो कितना आएगा आपका? 2। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, काटने पीटे का हमारा सेम आना चाहिए, ठीक। तो यही आपका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, आपका ये वाला। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर, चलिए सवाल नंबर 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ये भी हर सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी में सबसे ज्यादा इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है, और एसएससी में भी आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो आरआरसी में आपका चेन्नई 2013 में आपका सवाल पूछा है, और भी बहुत सारा सवाल पूछा गया, बस आपको ये डिजिट वगैरह ये आपको थोड़ा सा ये मॉडिफाई करके आपको पूछ दिया गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात आपको बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। लेंथ का आपको पैटर्न ये जो मैंने बना रखा है ये याद होना चाहिए, मास का ये याद होना चाहिए, और कैपेसिटी का ये आपको एक पैटर्न याद होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, कैसे आपको कन्वर्जन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आपको हेल्प करेगा आपको बहुत आपका, ठीक है। तो 2 लीटर हम, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका क्या 2 लीटर है हमारा, 2 लीटर है, ठीक है, और 600 मिलीलीटर है हमारा, 600 मिलीलीटर है हमारा। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर है हमारा। तो यहाँ पर सेम नहीं, इसको सेम बनाएंगे हमारा, ठीक है। अनुपात हमारा निकालना है तो इसको सेम बनाएंगे। तो या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, बात आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो जो भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर कैपेसिटी का बात आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 1 लीटर में हमारा, ये हमारा 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है हमारा? 1 2 3 बार चलेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर देखो जब ऐसे चलोगे, ठीक है, इस तरह आगे चलोगे तो हमारा, ठीक है, 10-10 का हमारा बढ़ता जाएगा हमारा। यहाँ पर लीटर हमारा, यहाँ पर क्या हमारा, ये आपका लीटर है हमारा, क्या है आपका लीटर। लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, लीटर को हम ml में क्या कर रहे हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे देखो कितनी बार गया, 1 2 3, तो 10 यहाँ पर लिखा होगा, 10 यहाँ पर इंटू 10 इंटू, तो 1 10 2 10 3 10 यानी 3 0, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो गया हमारा, 1 लीटर में हमारा 1000 ml हो गया, कितना हो गया हमारा, 1000 ml हो गया हमारा, ठीक है, 1000 ml हो गया हमारा। तो 1 लीटर में 1000 ml लगा, 2 लीटर में 2000 ml हो गया, कितना होगा हमारा, 2000 ml हो गया हमारा, ठीक है, ml। और 6000 ml का हमारा दे ही रखा, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो आराम से, ठीक है। ml से ml कट गया हमारा, सेम सेम हमारा, 2 0 से 2 0 कट गया हमारा, तो 20 रेशियो कितना आ गया हमारा, 6। और भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये 3 बार में गया, 2 से हमारा 10 बार में गया, 10 रेशियो 3 हमारा कहाँ पर है, 10 रेशियो 3, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो मैंने आपको बनाया ना, जो चार्ट बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए किसी तरह आपको, ठीक है, ओके। अब आपको ऐसे भी कर सकते हो, 1 ml में आपका कितना आपका लीटर होता है ये भी निकाल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। 1 ml में, ठीक है, यहाँ पर ml है तो ml से हम लीटर में चलना है, तो पीछे जा रहा है, देखो आगे जाएंगे तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब पीछे जाएंगे देखो पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहे हैं, देखो पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, पीछे वाले हम डिवाइड करेंगे,
ठीक है, और आगे वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हर चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे कैपेसिटी हो हमारा, ठीक है, जिस पैटर्न में मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो लीटर से यानी ml से, 1 ml में हमारा अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3, तो 3 जीरो हम नीचे लगाएंगे, 1/3 जीरो, ये हमारा हो गया लीटर में हमारा। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है ना, ओके। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आपको कन्वर्जन करना है। अगर जो हमारा लिखा है 5 KL, ठीक है, अगर जो लिखा है हमारा 5 KL लिखा है रेशियो, ठीक है, 5 KL रेशियो 2 CL, ठीक है, 2 CL, 2 लीटर कर लो, 2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर KL है, यहाँ पर 2 लीटर है हमारा, तो यहाँ पर भी अलग अलग है, तो यहाँ पर KL है हमारा, ठीक है। KL हमारा लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई यानी कि 1 KL में हमारा 1000 लीटर हो गया हमारा, 1 KL में हमारा कितना हो गया हमारा 1000 लीटर हो गया हमारा, ठीक है। 1 KL में हमारा 1000 लीटर है, तो 5 KL में होगा 5000 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000 लीटर हो जाएगा हमारा। और 2 लीटर के लीटर बराबर कट जाएगा हमारा, लीटर कट गया, फिर 2 से इसको काटोगे हमारा कितने होगा 2500 आएगा हमारा, 2500 रेशियो 1 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन आपको पूछ सकता है हमारा। अगर जो कैपेसिटी ना देकर आपको मास में पूछ ले, सब पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो हमारा 10 kg लिखा है या 10 kg लिखा है, 10 kg का रेशियो हमको बताना है, ठीक है, 10 kg का रेशियो हमको बताना है मिलीग्राम में, 5 मिलीग्राम में, 5 मिलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केजी कहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा केजी से हमको जाना है मिलीग्राम में, तो आगे जाना है, तो आगे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आगे तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जितनी बार जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से हम क्या करेंगे, 1 kg में हमारा 1 kg में हमारा 1000 ml हो गया, 1 kg में हमारा 1 kg में हमारा 1 kg में हमारा कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 kg में कितना हो जाएगा हमारा, 1 kg में 6, तो 10 kg में 10 इंटू 6 जीरो को और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर रेशियो ये mg में हो गया ना आपका, मिलीग्राम में हो गया, तो ये भी आपका मिलीग्राम में हो गया हमारा। 5 मिलीग्राम था हमारा, कितना था हमारा 5 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया। अब 5 से 10 काटोगे 2 बार में, ठीक है, तो 2 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो डिवाइड बाई 1 रेशियो हमारा, ठीक है। ये पूरा कट के आपका 1 हो गया था, तो ये आपका आंसर होगा। तो जो भी आपका करना हो दोस्तों वो हम निकाल सकते हैं 3 के 4 के तरफ। लेकिन एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ उसी कन्वर्जन के हिसाब से, ठीक है, उसके इसको आपको कमेंट में आपको लिख कर बताना है। सवाल नंबर 2 आपका होमवर्क नंबर, इसको कमेंट में बताना है कितना आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए तो सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। सरलतम अनुपात में आपको निकालना है, अनुपात में दे रखा तो अनुपात में आपको निकालना है। आरआरबी कोलकाता में आपका पूछा गया, आपका 2006 में आपका, और भी साल आपका इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो 3 घंटे का 1 दिन का, तो 3 आवर, फिर रेशियो 1 दिन का, ये पूछ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 दिन में इसको सबसे पहले सेम बनाना पड़ेगा, ये घंटे में जिसको भी घंटे बना देते हैं। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 24 आवर, आवर से आवर कट गया, 3 और 24, ये आपका एक बार में गया, तो यानी कि 1 रेशियो कितना हो गया दोस्तों 8। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल बनता है सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, पांचवा सवाल बहुत अच्छा सवाल आपका, एसएससी में आपका सवाल पूछा गया हमारा, ठीक है। एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के गतियों का अनुपात, गतियों का मतलब जो आपका चलता है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई, उसका गति का अनुपात आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे देखो, पहला क्या कह रहा है, घंटा दे रखा आपका, ठीक है, घंटा, उसके बाद मिनट का रेशियो दे रखा है, ये निकालना आपको, ठीक है। तो घंटा का मतलब क्या होगा हमारा, जो घड़ी बनाता तब भी आपको समझ में आ गया ऐसा सवाल आपको, ये इसके लिए घड़ी हो गया घंटे वाली, और इसके वाले हो गया मान लो हमको मिनट वाली हो गया हमारा, ठीक है। ये आवर वाला है हमारा, ये मिनट वाला है हमारा, घड़ी मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर ये हमारा जो हमारा है, ठीक है, आवर वाला हमारा, ठीक है, ये आवर वाला सुई हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवर वाला जो सुई होगा हमारा, जब चलेगा हमारा, मान लो ये मिनट वाली सुई है हमारा,
ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 12 बज रहा होगा, यहाँ पर 12। एक बात बताओ, ये जो घंटे वाली सुई है 12 से चलकर 1 पे अगर जो पहुंचेगा, ठीक है, 12 से चल के 1 पे पहुंच रहा है, मान लो 12 से चल के हमारा 1 पर पहुंच रहा है हमारा, ठीक है। तब ये जो मिनट वाली सुई जब चलेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जब चलेगा हमारा, तो 12 पे चल के 1 पे नहीं पहुंचेगा, सीधा 12 पर ही पहुंच जाएगा हमारा। कहाँ पर पहुंच जाएगा आपका? 12 पर पहुंचेगा, ठीक है। कहाँ पर पहुंचेगा? 12 पर पहुंचेगा। इसका गतियों का अनुपात निकालना आपको। तो घंटे वाली जब सुई हमारा 12 से चल के हमारा 1 पे पहुंच रहा है हमारा, तो हमारी कितना घंटा हुआ हमारा? 1 घंटा हुआ हमारा। कितना हुआ हमारा? 1 के बराबर हुआ हमारा, ठीक है। 1 गति हुआ हमारा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आपको जो मिनट वाली जो सुई हमारा 12 पे चल रहा है, देखो ये घंटे वाली सुई था हमारा, ये आवर वाला था हमारा, 12 से हमारा 1 पर हमारा चला हमारा। लेकिन मिनट वाली सुई 1 घंटा कब बजेगा? जहां से हमारा मिनट वाली सुई चलेगा, 12 से चलेगा तो 12 पे आकर रुकेगा हमारा, तभी तो हमारा 1 घंटा होगा हमारा। यानी कि 12 बार हमारा ये ट्रेवल किया होगा, ठीक है। ये हमारा घंटे वाली सुई 1 बार ट्रेवल किया होगा हमारा 1 बजने में आपका, और ये हमारा मिनट वाली सुई हमारा जहां से चला 12 से 12 पे आकर रुक गया, तो 12 बार ट्रेवल किया, 12 बार गति की होगा हमारा, ठीक है। तो 1:12 इस सवाल का आंसर हो गया हमारा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। समझने वाला सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 आपके सामने आपका, हमको ये आपको रेशियो दे रखा है, इसका अनुपात आपको किसके बराबर है ये पूछा है। एसएससी सीजीएल में 2013 में आपका सवाल पूछा गया हमारा। तो यहाँ पर आपका देखो 25 क्या दे रखा है आपका? 25 ऐसे लिख लेता हूं पहले, 25 का पावर 2.5 यानी 2.5 हमारा रेशियो 5 का पावर 3, ठीक है। तो इस 25 को हम 5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 2 आपका कितना होता है? 25। इसका पावर कितना है? 2.5, 5 का पावर 3। अब मैंने आपको लॉ ऑफ इंसिडेंट सर्च एंड इंडिसेस में पढ़ाया था, पावर हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो पावर मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा हमारा। 2.5 का डबल करोगे आपका कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 2.5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका कितना आएगा? 5 आएगा हमारा। या ऐसे कर लो, ये 2.5 हमारा, 2.5 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 में करना है ना, 2.5 का मल्टीप्लाई 2 गुना करोगे आपका कितना आएगा? 5 आएगा हमारा। 2.5 का 2 गुना कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 का पावर 5 रेशियो 5 का पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, फिर रेशियो 5 के पावर 3, ठीक है। बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, 5 का पावर 5 होगा, ऐसे भी कर सकते हो हमारा, ठीक है। ओके, तो 5 का पावर ये काटने के लिए मैंने किया है। तो 5 का पावर 2 कितना हो गया आपका? 25 रेशियो, यहाँ कुछ करने का 25:1 हो गया हमारा। तो 25:1 आपका डी फॉर दिल्ली, चलो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। आपका समझ में आया कि नहीं आपका दोस्तों? आपको ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, तो ये सवाल हो गया आपका, सवाल नंबर 6 हो गया आपका। 6 पर ही आपका 6 वाले कॉन्सेप्ट से एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 3। तो इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क नंबर 3 आपका क्वेश्चन का आपका, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7वां सवाल दोस्तों करते हैं। 7वां सवाल, 1:5, 1:5 के अनुपात में दशमलव को कैसे आपको दर्शाया जा सकता है? चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। आरआरबी एलपी में आपको 2018 में सवाल पूछा गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा तो 1/5 हमारा, 1:5 हमारा, इसको हमको किस में लिखना है? पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 10 बना दो। नीचे 10 बनाना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। 2 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 2, ये इक्विवेलेंट रेशियो होगा। आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो 2 कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। 2/10 हो गया हमारा। तो यहाँ पर जितना जीरो होगा हमारा उतना प्लेस पर हमारा डेसिमल लगता है। 1 0 है तो 1 प्लेस पर हमारा डेसिमल लगेगा 0.2, यानी 0.2 हमारा आंसर आएगा बी वाला पार्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको सिखा दिया है, और 3 मैंने आपको सवाल होमवर्क में आपको करने के लिए दिया हूं। इसी पैटर्न पे आपका जो सवाल मैंने आपको कराया है, तो 10 सवाल आपका हो जाएगा आपका ऐसे कंप्लीट। इसी 10 सवाल में से आपको घुमा फिरा कर आपका डिजिट वगैरह चेंज करके आपका सवाल आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 से समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। वहां पर सवाल बहुत बेहतरीन आपको वो सब सीखने वाला है। तो वीडियो अगर जो नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको नए वाले वीडियो का। ओके, थैंक यू, बाय।